क्या हो गया, क्यों परेशान है? चलो गुड है। करें, स्टार्ट करें बच्चों आज की क्लास। सेटल्ड? ऑनलाइन बच्चे ऑडियो वीडियो क्लियर है? इफ कैन जस्ट शो मी द थम्स अप। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज ऑडियो वीडियो क्लियर? जस्ट शो मी द थम्स अप इफ एवरीथिंग इज ओके। ओके फाइन, थैंक यू। चलिए छोटा कर सकते हैं बच्चों। कैश फ्लो का आज हमने एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो कुल मिला के 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, तो ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट आएगी। हो सकता है पेपर में बिना एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 1 या 2 एडजस्टमेंट, उससे ऊपर आपके पेपर में नहीं होगा। सिंपल है। चलिए लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेट बनाएंगे क्विकली, मैम के साथ ही बना लीजिए फॉर्मेट। जी कौन बनवा रहा है फॉर्मेट? कहाँ से शुरुआत करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, वेरी गुड, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बच्चों मैं बार बार फॉर्मेट इसलिए भी आपसे बनवा रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। अब क्या करेंगे? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये हमें एडजस्ट करना है, जिसमें कुछ चीजें ऐड होती हैं बच्चों और कुछ चीजें लेस होती हैं। विल सी जैसे जैसे हमारे आगे आएगा। देन वील गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आफ्टर डूइंग दिस ऐड एंड लेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। देन वील डू वर्किंग कैपिटल चेंज, जिसमें 4 होते हैं बच्चों, 2 ऐड और 2 लेस। कौन से 2 ऐड होते हैं? डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये प्लस होता है, और इसका जो रिवर्स है वो माइनस। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल गेट, ये करने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आप इसमें से क्या माइनस करेंगे? इनकम टैक्स। परफेक्ट, income tax paid. Then you will get cash flow before extraordinary items. Plus minus extraordinary. Finally what you will get is net cash used in भी हो सकता है, flow from भी हो सकता है। net cash मैं जगह छोड़ देती हूँ, पॉजिटिव होगा तो हम फ्रॉम लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो यूज्ड इन लिखेंगे। दिस इज माय आंसर ए। नाउ मूविंग टू इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ओके, इसमें हम क्या करेंगे? ऐड लेस, ऐड एंड लेस करेंगे। फाइनली वील गेट नेट कैश, जगह छोड़ते हैं, हमें नहीं पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। इन्वेस्टिंग है, दिस इज आवर आंसर बी। देन थर्ड पार्ट में फाइनेंसिंग, इसमें भी ऐड लेस करके छोड़ दीजिए बच्चों। what you will get is net cash. Again I'll leave space because मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, so I'll write financing activity, this is C। इसके बाद हम क्या करेंगे? A plus B plus C, जैसे हम लिखेंगे net increase और decrease in cash and cash equivalent, that is A plus B plus C, correct। add opening cash and cash equivalents, the final answer is closing cash and cash equivalent। इतना फॉर्मेट बनाइए, फिर हम आगे चलते हैं। ऐड बना लीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्विकली मेक द फॉर्मेट।
चलिए जी, आई होप आपने फॉर्मेट बना लिया। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, एक ही एडजस्टमेंट है, सो ज़्यादा कुछ है नहीं। लेट्स स्टार्ट। शेयर कैपिटल बच्चों 20, एक बार हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 48 वॉज सोल्ड, यानी मशीनरी में एडजस्टमेंट है, बाकी किसी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। सो शेयर कैपिटल 22 से 24 हो गया, कहाँ लिखोगे बच्चे बताओ? शेयर कैपिटल का पिछले साल 22 लाख होना और इस साल 24 लाख हो जाना, इसका क्या मतलब है? फाइनेंसिंग में क्या करोगे? प्लस या माइनस? बढ़ रहा है, प्लस करेंगे। हमने और शेयर्स इशू किए, करेक्ट। सो आई विल राइट इशू ऑफ शेयर कैपिटल या इशू ऑफ शेयर्स लिख दीजिए आप। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स भी लिख सकते हैं। कितना है डिफरेंस? 2 लाख रुपए प्लस, परफेक्ट। बच्चों अगला है रिजर्व्स एंड सरप्लस, बट इसमें बोला है वर्किंग नोट नंबर 1, सो विल रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। लेट्स सी बच्चों, 4 लाख से 6 लाख हो गया सरप्लस, कहाँ लिखोगे बताओ? बेटा जी मतलब हम स्टार्ट करेंगे, ये बोलो सरप्लस हमारा करंट ईयर का जो सरप्लस है वो 2 लाख रुपए वर्किंग नोट में आया, ठीक है। तो हमारी वर्किंग नोट ये रही। हम यहाँ लिखेंगे करंट ईयर का सरप्लस, वो कहाँ से आएगा? 6 लाख माइनस 4 लाख। पिछले साल आराम से लगी तो नहीं? पिछले साल का जो सरप्लस था वो 4 लाख था, अब 6 लाख है, तो 2 लाख हो जाएगा। एक जीरो ज्यादा होगा इसका। थोड़ा सा आवाज कम करो प्लीज, क्लास चल रही है ना, आराम आराम से कम करो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज आपको दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग आपकी 340 थी, 480 हो गई, क्या मतलब है बच्चे इसका? बोरोइंग्स 340 से 480, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कहाँ लिखोगे? फाइनेंसिंग में हम लिखेंगे, यानी हमने और बोरो किया है कहीं से फंड, तो फाइनेंसिंग में ऐड करेंगे, परफेक्ट, बिल्कुल सही बताया बच्चे। लोन टेकन भी लिख सकते हैं हम ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच, कितना डिफरेंस है? 140, करेक्ट, 140। कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बताया हुआ ना हमें, ठीक है। ट्रेड पेएबल्स बच्चों, ये क्रेडिटर्स की बात हो रही है, क्रेडिटर कम हो रहे हैं, 4,08,000 से 3,58,000 हो गए। क्रेडिटर का घट जाना कहाँ लिखिएगा बताइए? वर्किंग कैपिटल चेंज में आएगा, प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा, परफेक्ट, क्योंकि हमारे क्रेडिटर कम हो रहे हैं, दैट मीन्स हमने उन्हें पे किया होगा, पे किया होगा तो कैश आउटफ्लो माइनस, बिल्कुल सही। सो आई विल राइट डिक्रीज इन क्रेडिटर्स लिख लो या ट्रेड पेबल्स। कितना हो रहा है डिफरेंस बताओगे बच्चों? 4,08,000 और 50 ही होगा, है ना? 50,000 से रिड्यूस होगा, ठीक है, परफेक्ट। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं आपके 154 एंड 1 लाख, बताइए क्या कीजिएगा आप? शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्यों बनाते हैं बच्चे हम प्रोविजन शॉर्ट टर्म? जनरली जो हर साल होता है, ऐसा कौन सा एक्सपेंस होता है जो आपको पे करना ही करना पड़ता? टैक्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हमारा किस लिए होता है? अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप क्या अज्यूम करोगे? इट इज क्रिएटेड फॉर टैक्स। ओके, सो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आप अज्यूम करेंगे कि ये टैक्स है, अगर कुछ नहीं बोला हमें। अब मैंने आपको बताया था कि देखो इसका कोई एडजस्टमेंट है नहीं, कहीं पे कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है टैक्स को लेके? नो। सो कैसे ट्रीट करेंगे? अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे ट्रीट होता है? एक वर्किंग नोट में जाता है और दूसरा, याद है मैंने, करेक्ट, परफेक्ट,
एक तो जो देखो हम क्या अज्यूम करेंगे कि पिछले साल वाला था हमने पे कर दिया और करंट ईयर वाला यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हम पहले चलते हैं वर्किंग नोट की तरफ, करंट ईयर वाले को ऐड करने। सो करंट ईयर का प्रोविजन हमारा कितना है बच्चों, 1 लाख है ना। यस, वेयर इज माय वर्किंग नोट। मैं यहाँ पे ऐड करूंगी इस वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर, दैट इज 1 लाख। और पिछले साल का जो प्रोविजन है हम उसे ये मानेंगे कि हमने करंट ईयर में आके पे कर दिया होगा। सो दैट इज इनकम टैक्स पेड। ऑपरेटिंग में इनकम टैक्स पेड कहाँ पे है, उसमें लिखेंगे हम इसे इनकम टैक्स पेड। ये रहा, इनकम टैक्स पेड में लिख दीजिए ये अमाउंट 1,54,000, ये फिगर है, करेक्ट। चलिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बोला है बच्चों, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लेकिन नोट नंबर 2 लिखा हुआ है, रेफर नोट नंबर 2। तो हम यहाँ से सॉल्व नहीं करेंगे, हम नोट पे चलेंगे कि नोट क्या कह रही है। नोट में हमें बोला है कि मशीन थी पिछले साल की और करंट ईयर की दी है, और एक्यूमुलेटेड डेप्री दिया है बच्चों। अब आप इस वर्किंग नोट से भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, रीजन बीइंग इसमें एडजस्टमेंट है। क्या है, एडजस्टमेंट है। तो हम इस वैल्यू को डायरेक्टली कैश फ्लो में ट्रीट नहीं कर सकते। तो मैम क्या करें, तो बनाओ अकाउंट, मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। सो ये हो गया मेरा मशीन अकाउंट। जब भी वर्किंग नोट होगी आप डायरेक्टली उसे ट्रीट नहीं करेंगे। सो ये मेरा मशीन अकाउंट बन गया, डेबिट क्रेडिट। Another one I'll prepare accumulated depreciation। बच्चों आपको पिछली क्लास में याद करवाया था, हालांकि ये 11th का कॉन्सेप्ट है, दैट हम डेप्रिसिएशन को 2 तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स में। Either we can record it in the asset or we can create a separate account। तो ये सेपरेट अकाउंट वाला मेथड। चलिए, मेरे 2 अकाउंट बन गए। अब हम क्या करेंगे, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ लिख के छोड़ देंगे। एक बार लिखनी होती है, एक बार लिख के छोड़ देंगे। देन व्हेन वी विल रीच दिस एडजस्टमेंट्स वी विल सी व्हाट टू डू। फिलहाल के लिए मशीन का ओपनिंग बैलेंस था 20 लाख, सो आई विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी में 20 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस, 20 लाख। क्लोजिंग बैलेंस बच्चों गिवन है 25,40,000। सो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये तो नहीं पूछना मैम आपको कैसे पता डेबिट में आएगा और ये क्रेडिट में। एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्री, ओपनिंग विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कितना है, 3 लाख रुपए, और क्लोजिंग कितना है, 4 लाख। चलिए, मैंने यहाँ लिख के इसे छोड़ दिया। अब मैंने दोबारा इनको कहीं नहीं लिखना, करेक्ट। जब हम एडजस्टमेंट पे पहुंचेंगे तब हम देखेंगे आगे क्या करना, ठीक है। चलिए, बैक टू बैलेंस शीट। वी आर डन विद दिस वर्किंग नोट नंबर 2। नेक्स्ट वन इज इनटैंजिबल एसेट्स, जिसमें बोला है कि भाई आप वर्किंग नोट नंबर 3 को रेफर कीजिए। सो वर्किंग नोट नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों, डायरेक्टली वहां से सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे बोला है पिछले साल की गुडविल 2,24,000 थी, अब 80,000 है। गुडविल क्यों कम होती है बताओ, बाय नहीं, बुक्स में गुडविल कब रिड्यूस होती है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, राइट ऑफ, करेक्ट। तो हमने गुडविल राइट ऑफ की होगी, पीएनएल में डेबिट की होगी से यस, प्रॉफिट में से माइनस की होगी ना, गुडविल राइट ऑफ की है तो। अब इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन से यस, एंड नॉन ऑपरेटिंग एज वेल से यस। हम कहाँ डालेंगे इसको, नॉन कैश एंड, तो हम वहां चलते हैं, वहां पे ऐड करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, क्योंकि हमने पहले इसे प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन है बच्चों ये, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड कर दीजिए गुडविल रिटर्न ऑफ। कितनी राइट ऑफ किया बच्चों, डिफरेंस बताओगे ये 2 वैल्यूज का, 224 माइनस 80 कितना होता है, करना हाँ? पक्का, ओके, से गलत हुआ तो पिटेगा। 1 लाख
आराम से करो कि यार तुम आवाज मत करो, ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। वी आर डन विद दिस वर्किंग नोट नंबर 3। बैक टू बैलेंस शीट। करंट इन्वेस्टमेंट्स, सोच के आंसर देना। करंट इन्वेस्टमेंट्स, परफेक्ट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है करंट इन्वेस्टमेंट। सो अभी हम चलेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने कैश फ्लो के अंत में, लास्ट पॉइंट। यस, इधर देखिए हमारा करंट इन्वेस्टमेंट जो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। सो ओपनिंग में कितना हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश जोड़ के कितना बन रहा है, 10,50,000 की हमारी ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। 10,50,000 कहाँ से आया बच्चों 10,50,000? मैंने करंट इन्वेस्टमेंट और कैश को जोड़ लिया बिकॉज दे बोथ आर अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कितना है इन दोनों का टोटल करना, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल करना। मैं इसे जूम करके समझाती हूँ, ऑनलाइन बच्चों को शायद क्लैरिटी ना आ रही हो दिखने में। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दो फिगर्स हैं। पहले वाली अगर आप चेक करें तो करंट इन्वेस्टमेंट है, नीचे लास्ट वाली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, राइट। सो ये दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। सो व्हाट वी विल डू, हम ओपनिंग निकालने के लिए इन दोनों का टोटल करेंगे 3 लाख और 7,50,000। सो दैट कम्स टू ओपनिंग 750 प्लस 3,10,50, क्लोजिंग 480 प्लस 640, कितना आएगा ये 11,20,000। दोबारा चेक कर लेना भाई, ठीक है 11,20,000 की क्लोजिंग है। बच्चों हमारा आंसर जो आना चाहिए कैश फ्लो का वो कितना आना चाहिए 11,20,000। ओपनिंग कितना है 10,50,000। तो A प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, A प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए 70 होना चाहिए, है ना, अदरवाइज ये आंसर मैच नहीं होगा। सो दिस A प्लस बी प्लस सी शुड बी 70,000 से यस। कोई शक शंका समस्या दिक्कत? परफेक्ट, सॉर्टेड। ऑनलाइन बच्चों सॉर्टेड है, ओके। सो नाउ वी आर डन विद दिस। अब बीच में ये दो पार्ट्स और दे रखे हैं, इसे भी देख लेते हैं। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स है बच्चों, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। 242 से 258 हो जाना। इन्वेंट्री का बढ़ना क्या मतलब है, कहाँ लिखिएगा बताइए, वर्किंग कैपिटल चेंज में आएगा और प्लस कीजिएगा या माइनस कीजिए, माइनस करेंगे क्योंकि हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, मतलब हमने और बाय किया होगा, करेक्ट। ओके सो हम यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। क्या इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस क्या है बच्चों, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन्वेंट्री का 242 258 16,000 रुपए, करेक्ट, वेरी गुड। ट्रेड रिसीवेबल्स 286 से 340, अगेन आपके डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, माइनस ही होंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिफरेंस बताओगे बच्चों एक बार, 286 से 340, सॉरी पार्डन, पक्का ना, मैं चेक कर लूँ एक बार, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये भी माइनस करेंगे बच्चों। अब इस कैश फ्लो में जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ ये एडजस्टमेंट रहती है, बाकी वी आर डन। आई डोंट थिंक देयर इज एनी हिडन एडजस्टमेंट, नो, बोरोइंग्स में हमें रेट नहीं गिवन है, ठीक है। सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद दिस एडजस्टमेंट। लेट्स सी, मूविंग टू माय अकाउंट्स, जो दो अकाउंट मैंने प्रिपेयर किए वहां चलते हैं इस एडजस्टमेंट को करने के लिए। ठीक है, अभी जो इसमें लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हैं जो कि बैलेंस शीट में गिवन थे, से यस, ओके। अब हम इसको पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 48 on which accumulated debris was 32 was sold for 12,000. I repeat, during the year a piece of machine costing 48। एक हिंट मैं यहाँ पे देना चाहूंगी कि जब भी हम accumulated debris अकाउंट बनाते हैं ये अकाउंट हमारा कॉस्ट पे होता है, करेक्ट, दिस इज एट कॉस्ट। सो आपको बोला है कि हमने एक मशीन बेची जिसकी कॉस्ट 48,000 थी
और जिस पे आज तक हमने डेप्री लगाया 32, जिसकी कॉस्ट 48 थी, और जिस पे आज तक हमने डेप्री लगाया 32,000, बुक वैल्यू कितनी हो गई? 16। 48 माइनस 32 कितने रुपए में बेची? 12,000 रुपीज। कैसे करेंगे बताओ, सोचो और बताओ। लॉस है 4,000, अग्री। बताओ एंट्रीज कैसे होंगी? एक छोटा सा हिंट देती हूँ, एक मिनट, एक हिंट देती हूँ कि जब भी हम कोई एसेट सेल ऑफ कर देते हैं, उस पर्टिकुलर एसेट का डेप्री इस बॉक्स से निकल जाता है। हाँ तो अब बताओ कैसे करना है, ये मैंने बताया। कितना? टू मशीनरी अकाउंट 32। अब इसको यहां लिखेंगे, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्री 32। ठीक है, आगे बताओ। वेरी गुड। बाय कैश या बैंक, जो भी, ठीक है। क्या लिखेंगे? कितना? परफेक्ट, गुड बेटा। लॉस है, लॉस है। ठीक है, परफेक्ट, बहुत अच्छे। और कुछ बचा है? हो गया। अब इसका दूसरा इम्पैक्ट बता पाओगे जितना आपने बताया है? देखो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में फिगर्स गिवन का डिफरेंस के अलावा कुछ भी लिखोगे 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना। अभी आपने एक एक बार यहाँ पे ये एंट्री करवाई बच्चे। अब मेरे को इनके दूसरे इम्पैक्ट बता। मैं पेन चेंज करती हूँ, रुको। आपने ये आंसर बहुत अच्छा दिया, बट मुझे इसके अब दूसरे, ये तो अकाउंट में आए, कैश फ्लो में कहाँ जाएंगी ये सारी जो मैंने ग्रीन कलर से लिखी हुई है? दूसरा इम्पैक्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्री तो 2 बार हो गया, यहीं पे हो गया। वेरी गुड, रूल आउट, दिस इज डन ट्वाइस। इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ मशीनरी ऐड होगा, ठीक है, लॉस ऐड हो जाएगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। ठीक है, परफेक्ट, ये भी सॉर्ट हो गया। अब इन दोनों अकाउंट्स को क्लोज कैसे करेंगे बच्चों, बताओ। मशीनरी को टू बैंक करके क्लोज हो जाएगा, और ये वाला कैसे क्लोज होगा ना? परफेक्ट, बाय डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही बताया बच्चे आपने, बहुत अच्छे। चलिए अब मैं समझाती हूँ जिसको नहीं समझ आया। वेरी गुड आंसर बच्चों। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। हमारे पास ये जो येलो कलर पेन से रिटन है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस हैं जो बैलेंस शीट में गिवन थे विदाउट एनी डाउट। मूविंग टू एडजस्टमेंट, इट इज रिटन ड्यूरिंग अ ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 48 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्री वाज 32। हमने 48,000 की मशीन पे आज तक 32,000 का डेप्री लगाया। बुक वैल्यू बन गई 16,000, करेक्ट। उसे 12,000 में बेच दिया, 12,000 में बेच दिया। सो 16,000 की चीज को आपने 12 में बेचा, विच रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ 4,000। परफेक्ट आंसर बाय मिस शर्मा, वेरी गुड। सो देखिए हमने किया क्या, हम इस डब्बे में डेप्री इकट्ठा कर रहे थे। क्या हो गया? इस डब्बे में डेप्री इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि ये एसेट बेच दिया हमने, उस पर्टिकुलर एसेट का डेप्री यहां से निकाल दिया। निकाल के कहाँ डाला? इधर। यादव जी क्यों डाला ये डेप्री यहाँ? वाई? बुक वैल्यू में कन्वर्ट कर सके। देखिए ये हमारा जो अकाउंट होता है बच्चों, ये कॉस्ट पे होता है। बिफोर सेलिंग इट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बुक वैल्यू। परफेक्ट। सो यहाँ पे इस कॉस्ट में कहीं 48,000 की कॉस्ट इंक्लूडेड थी, उसे बुक वैल्यू तक लाने के लिए हमने 32 डाला। इट केम टू बुक वैल्यू एंड नाउ वी सोल्ड। परफेक्ट। बेचा कितने में? 12 में, तो 4,000 का लॉस हो गया। अब आओ इस अकाउंट को क्लोज करने पे। तो देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक एसेट से जुड़ी हुई पूरे साल में 3 ही चीजें होती है, या तो आप खरीदते हो, या आप बेचते हो, है ना, या फिर उसे डेप्रिशिएट करते हो। अब डेप्रिसिएशन के लिए तो आपने अलग अकाउंट बना दिया, तो बचा क्या? सिर्फ 2, बेचना और खरीदना। बेचने की एंट्री तो आ गई, अब डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, सो वो क्या हो गया? खरीदना। तो ये डिफरेंस बताओ मुझे कितना आ रहा है, जस्ट चेक एंड लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस। Are you sure बच्चे? Do I need to check? 10,20,000 एक बार चेक कर लेना बेहतर है। 25,40,000 का क्रेडिट में, और हमने 48,000 और जोड़ा।
एक जीरो ज़्यादा लगवा दिया आपने। एक मिनट, मैं ही करती हूँ, कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से आप गलत आंसर बता रहे हो, बट जस्ट इट शुड बी नियरली समवेयर अराउंड 5 लाख रुपीज, क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है ये 25 लाख है, ये 20 लाख है और ये 48 है, तो वही होगा ना। 25,40,000 का क्लोजिंग था, प्लस आई विल ऐड दिस। क्या कंफ्यूजन है आदित्य? ये टोटल आएगा 25,88,000। ये भी, इसमें से अगर हम 20 लाख माइनस करेंगे तो हमारा बैंक आएगा। कैन यू टेल मी द अदर इफेक्ट फॉर दिस 588? इन्वेस्टिंग में माइनस, परफेक्ट, ये इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। अब यहाँ पे जो हमने बाय डेप्रिसिएशन किया, ये हमारा करंट ईयर का डेप्री है, जो हमने इस साल डेप्री लगाया होगा, प्रॉफिट में से निकाला होगा। तो आई थिंक द डिफरेंस इज हाउ मच? 132, करेक्ट। इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? एड टू नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, परफेक्ट। कोई दिक्कत है? जीरो की वजह से देखो, एक जीरो कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो चलिए एक बार आपने ये एक बार लिख लिया है क्या? फिर मैं ऊपर जाऊँ, कहीं मैं अमाउंट्स ना भूल जाऊँ स्क्रॉल करते करते। मैम थोड़े भुलक्कड़ हो गए आजकल है। मैंने अभी एक्यूमुलेटेड डेप्री का इम्पैक्ट हो गया है। एक तो मैंने इन्वेस्टिंग में ऐड करने हैं 12, चलो एक एक करके ही करते हैं रादर देन डू। इन्वेस्टिंग में ऐड करने हैं 12 और लॉस ऑन सेल 4, ठीक है। सो आई मूव टू इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में ऐड करने हैं 12। सेल ऑफ मशीन 12,000 रुपये मुझे मिले हैं। 4,000 का जो मेरा लॉस हुआ है वो हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे। तो आई राइट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 4,000। एक मैंने मशीन खरीदी थी, जो मेरा डिफरेंस आया था 588, करेक्ट। तो वो इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। इन्वेस्टिंग में ये प्लस हो गया, ठीक है। अब ये हमने माइनस करना, 588 ही था ना। परचेज ऑफ मशीन 588, और क्या इम्पैक्ट देना था बच्चों हमने? डेप्रिसिएशन। कितना डेप्री लगाया था अकाउंट में, देख के बताना। 1,32,000 ड्यूरिंग द ईयर डेप्री है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 132। और तो कोई इम्पैक्ट नहीं बचा है। आई थिंक वी आर सॉर्टेड, राइट। और तो कुछ है नहीं। एक बार अकाउंट चेक कर लेते हैं, कोई चीज़ का दूसरा इम्पैक्ट तो नहीं बच गया। आ गया हमारा अकाउंट। और वो भी निकालना है हमने, वर्किंग नोट का भी निकालो बच्चों। वर्किंग नोट में जो चीज़ ऐड की थी उसके बाद क्या? आई थिंक अकाउंट की तो हमने सारी चीज़ें लिख दी। ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, ये 2 बार आई गया। परचेज हो गया, सेल हो गया, लॉस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। सो सॉर्टेड, ठीक है। ये आंसर बताओ, वर्किंग नोट का आंसर कितना आ रहा है? 2 लाख और ये 3 लाख आ रहा है। तो यहाँ से हमारा कैश फ्लो स्टार्ट होगा बच्चों। 3 लाख से हमारा कैश फ्लो शुरू होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इज 3 लाख। उसमें ऐड करेंगे ये 3 चीजें, लेस में कुछ है ही नहीं। सो कितना आ रहा है बच्चों? ये 3 चीजों का टोटल बताओगे प्लीज? 280। लेस में कुछ है ही नहीं। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 5 लाख 580। वर्किंग कैपिटल चेंज में ऐड में कुछ भी नहीं है, सब लेस में ही है। 3 चीजें लेस करनी है हमने। सो 120 लेस कीजिए बच्चों। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 460 माइनस इनकम टैक्स पेड कितना आ रहा है बताओ? 3,04,000 नहीं,
6,000, 3,06,000 आएगा बच्चे। क्या हो गया आज आपको? 3,06,000 है ना? अब हमारा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होता नहीं है, तो वही हमारा फाइनल आंसर है ए पार्ट। ए पार्ट क्या आ गया? 3,06,000 इज द आंसर। ये ए आंसर है। अब आ जाओ बी पे। बी में एक प्लस है एक माइनस। सेल ऑफ मशीन 12 और नेगेटिव 588 है। सो दिस इज 12 आउटर कॉलम एंड दिस इज नेगेटिव 588। सो नेगेटिव ही आ रहा है हमारा, बी पार्ट नेगेटिव है बच्चों। कितना नेगेटिव? 576 नेगेटिव। नेगेटिव है तो आप यहाँ लिख दीजिए कैश यूज्ड इन, वहां पॉजिटिव था तो कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है। फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव ही है ना। तो कितना आ रहा है? 340 का पॉजिटिव है हमारा, बस और कुछ है ही नहीं। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर फाइनेंसिंग। बच्चों अब करो a प्लस बी प्लस सी। इज इट 70, जिसको हमने पहले से लिख रखा है। चेक a प्लस बी प्लस सी should be 70, otherwise you are not correct. I'm not, I did this, okay. So मैं इसे थोड़ा सा स्क्वीज करने की ट्राई करती हूँ so that आपको 2 बार में हम दिखा के नोट करवा सके। वर्किंग नोट समझ आई या नहीं, बस वो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज तो कुछ था नहीं। हमने लास्ट लेक्चर में भी किए ही थे क्वेश्चन। आप ऐसे करें, आधा आधा करके मैं शो करती हूँ। पहले इतना नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। इतना नोट कर लें, ठीक है। स्क्रॉल हो गया बच्चों, जल्दी से ये भी नोट करो। देन में थोड़ा सा और स्क्रॉल, अगर ये नोट हो गया हो आपका, कहाँ तक नोट? पूरा फिनिश नोट कर लिया आपने, ठीक है। ऑनलाइन बच्चों के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। इसके बाद आपने ये अकाउंट भी नोट करना है। आई कैन जस्ट स्क्वीज इट अ बिट मोर, दिखेगा नहीं। स्क्रीनशॉट लो ऑनलाइन बच्चों में, रुको आपके लिए जूम करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो। ज़्यादा छोटा हो रहा है। लो आप 2-3 पार्ट्स में कैश जनरेटेड से, हाँ इन्वेस्टिंग से, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देन इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ये वाले अकाउंट, ये मस्ट है, इस पूरे क्वेश्चन की जो कहानी थी वो इस अकाउंट पे रिलेटेड। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कैश फ्लो हो जाएगा। गुड, शायद है अभी भी। वाई सो? इतने सारे एडजस्टमेंट आ गए पेपर में। नहीं आएंगे बच्चे, बोर्ड्स में 6 नंबर का तो सारा ही क्वेश्चन। कितने नंबर का था? 6 का ही था। चलिए, अगर आपका ये नोट हो गया बच्चे, सो वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डन विद दिस। इसमें भी एक ही एडजस्टमेंट है, डिविडेंड का एडजस्टमेंट है। स्टार्ट करेंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एड, यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, जिसमें कुछ ऐड होगा कुछ माइनस। ऐड लेस लिख के छोड़ दीजिए। Now we'll get operating profit before working capital change. Add less, add में होगा decrease in current asset, increase in current liability, इसका reverse
Operating profit before working capital change. Now we'll get cash generated from operations. Minus income tax paid. यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता नहीं है, हम डायरेक्टली राइटिंग नेट कैश यूज्ड इन या फ्लो फ्रॉम, जो भी पॉजिटिव आया तो फ्लो फ्रॉम, यूज्ड इन अगर नेगेटिव आया, ये आंसर ए होगा। इसके बाद हम इन्वेस्टिंग बनाएंगे जिसमें सिर्फ ऐड लेस करके छोड़ दीजिए, नो पर्टिकुलर फॉर्मेट। We'll get net cash investing activity से, which will be answer B. Then financing, again just add less, no particular format. This is your answer C. Next, net increase or decrease in cash and cash equivalent. This will be A plus B plus C. Add opening cash and cash equivalents, and your answer is closing cash and cash equivalent. Another format, final answer. चलिए शुरू करें, हो गया फॉर्मेट, जल्दी बनाओ। चलिए जी, शेयर कैपिटल 3 लाख से 3.5 लाख हो गया, हमने और इशू किया मार्केट में, पैसे आ गए। सो आई राइट प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, 50,000 रुपये आ गए। बच्चों इसमें एक ही एडजस्टमेंट है डिविडेंड का, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, सो हमें कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं। अगला है रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेकिन उसमें बोला है रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। सो आई विल मूव टू वर्किंग नोट नंबर 1। इधर चलते हैं। हमें नोट नंबर 1 में जनरल रिजर्व और सरप्लस दो चीजें दी है, ये दोनों ही हमारे वर्किंग नोट का पार्ट है। सो आई विल मूव टू वर्किंग नोट। बच्चों बताओ सरप्लस कितना रहा इस साल का? पिछले साल का गिवन है 18 और अभी 27, सो 9,000 इज योर करंट ईयर सरप्लस। जनरल रिजर्व पिछले साल 20,000 था, इस साल 30,000। जनरल रिजर्व का बढ़ जाना यानी आपने प्रॉफिट में से और रिजर्व्स बनाए, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स। रिमेंबर राइट, 5 थिंग्स टू बी एडेड एंड 2 थिंग्स टू बी डिडक्टेड। सो ट्रांसफर टू रिजर्व्स कितना है बच्चों? 10, वो ऐड कर देते हैं हम। चलिए ये हो गया, वापस बैलेंस शीट पे चलो। नोट नंबर 1 हो गई। करंट लायबिलिटी में आपको ट्रेड पेएबल्स दिए गए हैं, 35,000 से 53,000 हो गए। ट्रेड पेएबल्स का बढ़ना, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, वेयर टू रिकॉर्ड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, यस। वर्किंग कैपिटल चेंज में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, प्लस करेंगे। सो विल राइट इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स। डिफरेंस कितना है बच्चों, कितना बढ़ा है बताना? डिफरेंस हाँ 35 और 53, 35 और 53 18, ठीक है। देन नेक्स्ट, आपकी कोई अदर करंट लायबिलिटी थी जो 8 से 6,000 हो गई, मतलब आपने पे कर दी होगी। सो माइनस डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी 2,000 माइनस, सिंपल। अगला है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लेकिन उसमें बोला है रेफर वर्किंग नोट नंबर 2। सो विल जंप टू वर्किंग नोट नंबर 2, और ये है प्रोविजन फॉर टैक्स। बच्चों सेम ट्रीटमेंट है जो पिछले क्वेश्चन में किया।
लास्ट ईयर का प्रोविजन हम मान लेंगे हमने पे कर दिया होगा, और करंट ईयर का प्रोविजन हम वर्किंग नोट में क्या करेंगे, प्लस। सो लास्ट ईयर वाला प्रोविजन माइनस इनकम टैक्स पेड में लिख दीजिए। कहाँ पे कितना है पिछले साल का प्रोविजन, तो हम ये मान लेंगे कि हमने पे कर दिया इसे, और करंट ईयर के प्रोविजन को हम वर्किंग नोट में ऐड कर लेंगे। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, अगर होती तो बच्चों हमें अकाउंट बनाना पड़ता। सो आई विल राइट प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर इज 30। ठीक है, नोट नंबर 2 भी हो गई। वापस बैलेंस शीट पे चलो बच्चों। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बोला है रेफर वर्किंग नोट नंबर 3। तो चलिए वर्किंग नोट नंबर 3 पे चलते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे कि लैंड एंड बिल्डिंग 1,10,000 से 57 हो गई, और प्लांट एंड मशीनरी 90 से 191 हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग कम क्यों हुई होगी बच्चों, डेप्रिसिएशन। दो रीजन हो सकते हैं, या तो सेल या डेप्री। जब तक आपको बोला नहीं है आप सेल नहीं लेंगे, ठीक है जी। सो हम डेप्री का जोन करें। डेप्री ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना डेप्री हुआ है बच्चों, डिफरेंस बताना। 53, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी आपकी बढ़ गई, 90 से 191 हो गई। परचेज कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग में माइनस, परफेक्ट, बहुत अच्छे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करके हम लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। डिफरेंस कितना है, 90 से 191, 1,01,000 रुपए की प्लांट एंड मशीनरी हमने ड्यूरिंग द ईयर बाय। चलिए वापस बैक टू बैलेंस शीट, वी आर डन विद वर्किंग नोट नंबर 3। इनटैंजिबल एसेट्स ब्रैकेट में लिखा है गुडविल, 50,000 रुपए से 40,000 की रह गई। क्या किया होगा, गुडविल क्यों कम हो गई, राइट ऑफ। कहाँ लिखोगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग ऐड होगा, परफेक्ट। तो हम लिखेंगे गुडविल रिटन ऑफ। कितना राइट ऑफ किया है, 10,000 रुपए, ठीक है जी। आगे चलिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10 से 35 हो गई। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का बढ़ना, परचेज कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग में माइनस, हमने और खरीदी है, राइट। सो आई विल राइट परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कितनी खरीदी, 25,000 ना, 10 से 35 हुई है, 25 और खरीदी है, गुड। सो नियरली हमने 4-5 क्वेश्चन कर लिए। इससे आपको इतनी क्लैरिटी तो आ गई होगी कि हम इन दो बैलेंस शीट के डिफरेंसेस को कैश फ्लो में रिकॉर्ड कर, समझ में आ रहा है, गुड। आगे चलिए, इन्वेंट्रीज आपकी कम हो रही है बच्चे, 57 से 39 हो जा रही है इन्वेंट्री। आई रिपीट, 57 से 39 इन्वेंट्री रिडक्शन, वेयर टू राइट, वर्किंग कैपिटल चेंज, प्लस होगा या माइनस होगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस होगा, क्योंकि हमने बेच दिया होगा कैश इनफ्लो। 57 माइनस 39 कितना, 18 है ना, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे बढ़ रहे हैं, 75 से 108, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिफरेंस कितना है बच्चों, 33,000 माइनस होगा। अब कैश एंड बैंक बैलेंसेस दिए हैं, इसे कहाँ लिखोगे, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग हमारा था 17 और क्लोजिंग है 28। चलिए कैश फ्लो के एंड पे चलते हैं ओपनिंग क्लोजिंग लिखने के लिए। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17,000 है और क्लोजिंग 28,000 है। तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, 11। से यस, my a plus b plus c should be 11,000, otherwise I'll not get the answer। हाँ बोलो ना, ठीक।
सो बैलेंस शीट हमारी खत्म हो गई, वर्किंग नोट पे आ जाओ। प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 22, 39 एंड 23, 45। पिछले साल का जो डिविडेंड है वो 39 है और करंट ईयर का जो डिविडेंड है वो 45 है। क्या कीजिएगा बताइए? 39 को तो लिखेंगे और 45 को करेंगे इग्नोर। वेरी गुड। तो 39 को 2 बार कहाँ लिखेंगे बच्चों? एक तो इस वर्किंग नोट में ऐड करेंगे इसे, यस। हम यहाँ लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का तो इग्नोर होगा मेरे बच्चों, ठीक है। सो प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर 39 है। इसका दूसरा इम्पैक्ट हम फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे बड़े ही प्यार से, माइनस प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर जो हमने पे किया होगा, अगेन 39। अब बताओ बच्चों आंसर चेक करो, शुरू से मैच करो और बताओ आंसर टैली हो रहा है क्या? सारे शुरू से एक एक वैल्यूज कैलकुलेट करो। पहले हम अपनी वर्किंग नोट का आंसर निकालते हैं ताकि हम कैश फ्लो को शुरू कर सकें। बताओ वर्किंग नोट में क्या? 9,000 प्लस 10, 19, 51, 90। करेक्ट। दिस इज 90। इसे क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नब्बे। चलिए शुरुआत करते हैं कैश फ्लो की। इस वैल्यू को लेके 90,000 की वैल्यू से स्टार्ट होगा ये। बच्चों आई होप आपको कंफर्ट आ रहा है इस चैप्टर में। कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल कुछ है नहीं। चलिए जी, ऐड में ही है, लेस में कुछ भी नहीं है। सो दिस इज 63। कोई हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं थी ना? कोई वेट तो नहीं दिया? नहीं। सो दिस इज 0। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 153। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंज 2 प्लस है 2 माइनस है। प्लस में तो 36 है और माइनस फिगर है 53। कितना आएगा बच्चों कैश जनरेटेड? क्या 30? मैंने क्यों 53 लिख दिया? सॉरी, माय मिस्टेक। सोच कुछ रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ। कोई नहीं बच्चे, देखते हैं। हाँ जी, ये कितना आएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा है? ठीक है जी। हाँ बोलिए। क्यों? विल सी टू इट, देखते हैं। क्या कहना चाह रहे हो? पार्डन, दोबारा आप किसकी बात कर रहे हो? हम्म हम्म आप इसे सेल क्यों अज्यूम कर रहे हो? डेप्री क्यों नहीं अज्यूम कर रहे? अच्छा ठीक है, उसे डिस्कस करते हैं। एक बार आप पहले इसे सॉल्व करो। देखो बच्चे, इसमें ना 2 चीजें हैं। अब मैंने इसे ना अज्यूम किया है कि ये मेरा डेप्रिसिएशन हो रहा है ना। अगर बच्चे यहाँ पे सिर्फ वर्ड लैंड होता ना तो मैं आपकी बात से अग्री करती। क्यों? क्योंकि लैंड ना नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है। ऐसा 11th में पढ़ा था क्या? नहीं, लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है, ऐसा नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा था ना। तो अब यहाँ पे ना बिल्डिंग भी दे रखा है, लैंड के साथ साथ बिल्डिंग भी दिया हुआ है। so maybe I don't know why they have taken it to be sale, but I will take it to be depri only. Getting my point? समझ में आ रहा है? आप अग्री कर रहे हो मेरी बात से? ठीक है। हाँ, फाइनल आंसर तो मैच होगा ही। डिस्कस करते हैं, पहले आप इसे करो। बिकॉज ये सिर्फ लैंड होता ना तो मैं डेफिनेटली अज्यूम करती कि भाई मैंने इसे एज इन, ये कह रहा है मैच नहीं हो रहा। फाइनल आंसर तो मैच होगा ना बच्चा। क्यों मैच होगा? ध्यान से समझो। 110 से 57 हुआ, मैंने इसे अज्यूम किया डेप्री, तो मैंने ऐड किया। आप अगर इसे
सेल अज्यूम कर रहे हो तो भी आप ऐड ही करोगे, बट द ओनली डिफरेंस विल बी कि आप उसे इन्वेस्टिंग में जाके प्लस करोगे, मैंने ऑपरेटिंग में प्लस किया, अल्टीमेटली वो कैश फ्लो में प्लस ही होगा। यू गॉट माय पॉइंट? बट आई एम अज्यूमिंग इट टू बी, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन लगना तो लाजमी है, बेचना लाजमी नहीं है। अंडरस्टूड? यहाँ पे अगर सिर्फ लैंड वर्ड होता ना तो आई वुड हैव डेफिनेटली अग्रीड कि हाँ क्योंकि लैंड तो डेप्रिशिएट होता नहीं है तो ये सेल किया होगा, करेक्ट? सो आई एम नॉट टेकिंग इट टू बी सेल, आई एम टेकिंग इट टू बी डेप्री। सॉर्टेड? ठीक है, चलो अभी इन्वेस्टिंग का ये बताओ मुझे, ये अच्छा सॉरी इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? ए का आंसर क्या आ रहा है? नहीं -28 करके बताओ ना, इनकम टैक्स पेड कर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर ए है। अब इस पे चलो, ऐड में कुछ है ही नहीं, ये लेस में है सिर्फ 126। ठीक है, सो हमारा बी आंसर क्या हो गया? नेगेटिव। यूज्ड इन लिखेंगे हम यहाँ पे, ऊपर वाले में फ्लो फ्रॉम लिखेंगे। ओके अब इस पे आ जाओ, ये +50 है, -39 है, ये मेरा फाइनल आंसर 126 है। देखो A + B + C मैच हो रहा है क्या? मैच हो रहा है ना? ठीक है, गुड। सो माय C आंसर इज 11,000 एंड दैट इटसेल्फ, क्योंकि वो तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होगा A और B, तो दैट्स ऑल फॉर इट। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि हमारा कोर्स खत्म हो चुका है तो आई एम नॉट रॉन्ग इन सेइंग दैट वी आर डन विद द सिलेबस, लेकिन इस चैप्टर के जितने दिन आप और कंफर्ट जोन में नहीं आ जाते तब तक हम इस क्वेश्चंस को कैरी ऑन करेंगे। 5, 10, 20 जितने क्वेश्चंस आप चाहते हैं मैम विल सॉल्व, सिंपल है। बट अदरवाइज वी आर डन विद द सिलेबस, सो बधाई हो। स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, वेरी सून, मे बी टुडे इवनिंग, लेट इवनिंग और टुमारो, बाय टुमारो मॉर्निंग आई विल बी शेयरिंग योर टेस्ट शेड्यूल्स। ठीक है, सो जहां भी घूमना फिरना ये वो सब प्लान्स ड्रॉप, दोस्ती यारी एंड टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय।